हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गुरु नानक और अन्य सिख गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे। भी उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पर उन्होंने कहाँ कहाँ घूमकर जो खालसा पंथ की स्थापना की। शुरू करते हैं हम। जो गुरु नानक जी थे उनका काल जो है 1469 से 1538 ईस्वी तक रहा। उनका जन्म हुआ 1469 ईस्वी में। स्थान कौन सा था? स्थान था गुजरावाला जिले के सक्करपुर तहसील के तलवंडी गांव में उनका जन्म हुआ। जो तलवंडी का आधुनिक नाम है वो ननकाना साहिब है। और ननकाना साहिब कहाँ पे है? वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है ननकाना साहिब। ये कौन से परिवार से संबंध रखते थे? खत्री परिवार से ये संबंध रखते थे। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता देवी था, जो गुरु नानक जी थे। अब गुरु नानक जी का विवाह कर दिया गया छोटी सी उम्र में। जब ये 18 वर्ष के हो गए थे तो इनका विवाह किया सुलाखिनी नामक कन्या के साथ इनका विवाह किया। इनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, लक्ष्मीदास और एक श्रीचंद्र। जो श्रीचंद्र था इनका पुत्र, वो जो है उदासी संप्रदाय का प्रचारक था। उसने उदासी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक जी को सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम सिख गुरु के नाम से जाना जाता है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। अब आता गुरु नानक जी की शिक्षा। गुरु नानक जी एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। गुरु नानक जी का जो शिष्य था वो था मर्दाना। वो रबाब बजाने का बहुत ही शौकीन था। जो मर्दाना शिष्य था उसको रबाब बजाने का बहुत शौक था। जो गुरु नानक जी के अनुयायी थे वो सिख कहलाए। गुरु नानक जी ने अनेक स्थानों का भ्रमण किया। श्रीलंका, दक्षिणीय श्रीलंका, मक्का और मदीना, इन क्षेत्रों का गुरुजी ने भ्रमण। सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा था? सिखों का पवित्र ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहिब। और आदि ग्रंथ क्या था? आदि ग्रंथ इनकी धार्मिक पुस्तक थी। जो सिखों का 5वां गुरु अर्जुन देव था, उसने आदि ग्रंथ का संकलन किया था अमृतसर में 1604 ईस्वी में। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु ग्रंथ को इन्होंने क्या किया? आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना है। जो अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं, उन्होंने जो आदि ग्रंथ है उसको गुरु ग्रंथ के नाम से जाना है। जो अंतिम गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी, इनका कहना था अभी जो आदि ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ के नाम से इन्होंने जाना है। इसके बाद आता है आदि ग्रंथ का संकलन। आदि ग्रंथ का संकलन, इसमें 6000 भजनों का संग्रहण है, यानी कि 6000 भजन इसमें मिलते हैं, उनका संग्रहण है। पूजा की केंद्रीय वस्तु है। जो पूजा की केंद्रीय वस्तु है ये गुरुद्वारों में आदि ग्रंथ है। केंद्रीय वस्तु कहा गया आदि ग्रंथ को पूजा की। गुरु गोविंद सिंह ने 1704 से 1706 ईस्वी के दौरान आदि ग्रंथ में होली शब्द जोड़े। आदि ग्रंथ जो है, आदि ग्रंथ को करतारपुर में संभाल कर रखा गया है। यह एक बहुत ही पवित्र पुस्तक है जो करतारपुर में संभाल कर रखी गई है। अब आता है खालसा। सिख धर्म के खालसा क्या था? खालसा था जो सिख धर्म के अनुयायी थे उनका समूह है। इसकी स्थापना की 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर गांव में गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना कर दी गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी के दिन आनंदपुर में। और 1699 ईस्वी में खालसा जो है, जो सिख धर्म के अनुयायी थे, उनका एक समूह था। इब खालसा की स्थापना की। फिर जो गुरु गोविंद सिंह जी थे अमृतपान किया। जो 5 प्यारे थे इसके उनके साथ किया। जो खालसा महिमा थी उसमें गुरुजी ने क्या बताया है? जो खालसा शब्द है इसको काल पुरख की फौज का पद दिया। इस काल पुरख की फौज के पद से इसको नवाजा खालसा को। इसी दिन इनके नाम पीछे सिंह जोड़ा जाता। जो सरदार लोग होते हैं ये
गुरुजी थे, इनके पीछे सिंह शब्द जोड़ा गया। इसी दिन जिसी दिन खालसा शब्द के लिए गुरुजी ने कालपुरख की फौज पद नवाजा था, उसी दिन इनके नाम के पीछे सिंह शब्द जोड़ा गया। कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो अनिवार्य कर दी गई। तलवार, केस, कंगा, कड़ा, ये इनकी महत्वपूर्ण चीजें थी जो इनके पास होनी अनिवार्य मानी गई थी। उसके बाद जो खालसा था उसमें 90,000 लोग इस पंथ से जुड़ गए। 1538 में माना जाता है या 1539 में, कई जगह 1538 मिलता पुस्तकों में हमें, कई जगह 1539 मिलता है। गुरु नानक जी का देहांत हो गया। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे, ये तो था हमारा गुरु नानक और खालसा पंथ के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे सिख गुरु हुए हैं, उनका भी अपना योगदान रहा है खालसा पंथ को आगे बढ़ाने में। सबसे पहले आते हैं सिख गुरु, गुरु अंगद लहना। गुरु अंगद लहना कौन थे? 1538 से 1552 इनका कार्यकाल माना जाता है। गुरु नानक के शिष्य थे ये, जो सिख गुरु अंगद थे ये गुरु नानक जी के शिष्य थे। इनको गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी इन्होंने, और जो गुरु नानक के प्रचार के उपदेश थे उनका प्रचार प्रसार किया था गुरु अंगद लहना ने। इसके बाद आते हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास का भी बहुत योगदान रहा है। 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। गुरु अंगद जी के शिष्य थे ये, जो गुरु अमरदास थे ये गुरु अंगद जी के शिष्य थे। सिख संप्रदाय को संगठित किया इन्होंने। जो गुरु अमरदास है वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। जो अन्य गुरुओं पर या जो इनके और भी गुरु हुए हैं उनके ऊपर जो कर लगा था उन कर से मुक्ति दिलवाई गुरु अमरदास जी ने। जो अकबर, महान सम्राट अकबर हुए हैं, उन्होंने भी गुरु जी से भेंट की। अपनी पुत्री के नाम कई गांवों को भी दिया इन्होंने। इन्होंने एक महत्वपूर्ण लवन पद्धति चलाई। लवन पद्धति क्या थी? लवन पद्धति थी जब सिख और हिंदुओं में विवाह होते थे तो उनको अलग करने की जो विधि थी वो लवन पद्धति कहलाई। और लवन पद्धति किसके द्वारा चलाई गई थी? गुरु अमरदास जी के द्वारा लवन पद्धति चलाई गई थी। उसके बाद आते हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास जी का कार्यकाल 1574 से 1581 रहा। अकबर ने इस गुरु को 1577 में, अकबर जो इस गुरु से बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित होकर गुरु अमरदास जी को अकबर ने 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन दे दी। जो 500 बीघा जमीन दी थी गुरु रामदास जी को, अकबर ने क्या किया, उसमें एक प्राकृतिक तालाब बनवाया गया। प्राकृतिक तालाब का बनवाने के बाद यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना कर दी गई। अमृतसर नगर की स्थापना करने के बाद गुरु अमरदास जी ने क्या किया, गुरु का पद पैतृक कर दिया। यहीं से गुरु का पद पैतृक होने की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद आते हैं हमारे गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी का कार्यकाल 1581 से 1606 ईस्वी तक रहा। गुरु उपदेशों का संकलन किया इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ में। गुरु अर्जुन देव जी ने जो संकलन किया उपदेशों का, आदि ग्रंथ के उपदेशों का 1604 ईस्वी में, उसके बाद एक सूफी संत हुए थे मियाँ मीर। मियाँ मीर ने जो अमृतसर में हरिमंदिर साहब है उसमें स्वर्ण जड़वा दिए, यानी सोने के ये मोती माती जुड़वा दिए। जुड़वाने के बाद जो अमृतसर का ये हरिमंदिर साहब है इसको स्वर्ण मंदिर का नाम दिया गया। स्वर्ण मंदिर का नाम दिया गया। उसके बाद धर्म प्रचार हुए, बहुत सारे धर्म प्रचारक हुए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मसंद और मेउरा दो चुने गए धर्म प्रचारक। जो गुरु अर्जुन देव जी थे इन्होंने 10% दान की प्रथा का शुरू की। जो 10% दान देने की प्रथा थी वो गुरु अर्जुन देव जी ने शुरू की थी। इन्होंने एक महत्वपूर्ण नगर की स्थापना की थी। उस नगर का नाम था तरन तारन नगर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, जो बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है।
कौन सा नगर था? वो था तरन तारण नामक नगर की स्थापना की गुरु अर्जुन देव जी ने। इसके बाद आते हैं गुरु हरगोबिंद जी। गुरु हरगोबिंद जी ने, इनका काल रहा है 1606 से 1645 ईस्वी तक। इन्होंने सैनिक संप्रदाय बनाए, तख्त अकाल बंगा की नींव डाल ली, अमृतसर की किलेबंदी की। इनका भी बहुत योगदान रहा। उसके बाद आते हैं हमारे गुरु हर राय। गुरु हर राय, गुरु हर राय का 1645 से 1600 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। उसके बाद इन्होंने दारा सिखों की मदद की सामूगढ़ के युद्ध में। और इन्होंने क्या किया, अपने पुत्र हरिकिशन को गद्दी पर बैठाया, जो गुरु हर राय थे। इसके बाद और भी बहुत सारे सिख गुरु हुए। गुरु हर राय के बाद हुए गुरु हरिकिशन जी। गुरु हरिकिशन जी का कार्यकाल 1661 से 1664 ईस्वी तक रहा। आपसी विवाद हुए इनके टाइम में, जो गुरु हरिकिशन जी का काल था। और जो आपसी विवाद हुए वो किसी और के साथ नहीं, बल्कि शासन के लिए, राजगद्दी के लिए। इसके अपने भाई, शिवम के बड़े भाई राम राय से इसके विवाद चलते रहे। इसके बाद आते हैं गुरु तेग बहादुर जी, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1664 ईस्वी से 1675 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ये 9वें गुरु थे। इनको जय हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता था। जो गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, इनका जन्म पंजाब में अमृतसर में हुआ। गुरु जी का नाम था त्यागमल, जो कि इनका बचपन का नाम था। हरगोबिंद गुरु जी के पिता थे। 14 वर्ष की छोटी सी उम्र में इन्होंने मुगलों से कई युद्ध किए। इनका ध्यान जो है युद्धों में ज़्यादा रहता था। बहुत ही वीर योद्धा, बहुत ही वीर गुरु हुए हैं गुरु तेग बहादुर जी, जो बहुत ही वीर गुरु थे ये। गुरु जी की वीरता के कारण इनके पिता ने इनको तेग बहादुर का नाम दिया। गुरु जी को गुरुवाणी, धर्म ग्रंथ, शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद आते हैं गुरु तेग बहादुर। यही है गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जी ने क्या किया, जो औरंगजेब जो मुगल शासक थे, इन्होंने कहा गुरु तेग बहादुर जी को भी तुम धर्म परिवर्तन कर लो, इस्लाम धर्म को अपना लो। गुरु तेग बहादुर जी अड़े रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। गुरु तेग बहादुर के और भी भाई थे, जिनको औरंगजेब जो मुगल शासक ने कठोर दंड दिए, किंतु गुरु तेग बहादुर नहीं झुके, इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो औरंगजेब ने क्या किया, 1675 ईस्वी में चांदनी चौक में इनको शहीद करवा दिया गया, गुरु तेग बहादुर जी को। ऐसा काम औरंगजेब ने किया, जो एक मुस्लिम शासक थे। उसके बाद आता है गुरु गोबिंद सिंह, जो 1675 से 1708 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ये अंतिम गुरु और 10वें गुरु माने जाते हैं। 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1675 ईस्वी में पटना में हुआ। मखोबाला के पास आनंदपुर नगरी की इन्होंने स्थापना की। कृष्ण अवतार नामक नगर की रचना की। इनकी जो आत्मकथा थी वो विचित्र नाटक थी। आज हमने डिस्कस किया, बहुत सारे सिख गुरु हुए हैं, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु अंगद देव, हर राय जी, हरकिशन जी, तेग बहादुर जी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई भी गलती है उसके लिए सॉरी। आप जुड़े रहिए मेरे चैनल इम्पैरेटिव ज्ञान से। थैंक यू।